सो दोस्तों आप देख रहे हैं वीडियो जिसका टॉपिक है, जिसका विषय है, जिसका मुद्दा है स्टबर्न यानी ज़िद्दी बेली फैट को, पेट के मोटापे को, पेट की चर्बी को कैसे कम करें। और अब हम देखते हैं इसी वीडियो का पार्ट 2। स्टे ट्यून्ड। अब उस टेंशन को कम करने के लिए कोर्टिजोल का लेवल बढ़ता है और साथ ही साथ उस स्थिति में आपके एक विशेष भूख को बढ़ाने वाला हार्मोन भी काफी मात्रा में बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भूख को बढ़ाने वाले हार्मोन को और स्ट्रेस हार्मोन को तभी हम नियंत्रित करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन को क्या करते हैं, स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेस को कम करने के लिए व्यक्ति क्या करता है। ऐसे लोगों को हमने देखा है, अध्ययन किया है कि तुरंत फ्रिज खोलते हैं, जो भी होता है उसमें टॉफी है, चॉकलेट है, जो भी चीज हुआ, जो भी मिला, उसको लेकर वह व्यक्ति भकोसना शुरू कर देता है, खाना शुरू कर देता है, क्योंकि उससे उसको राहत मिलती है, तुरंत उस टेंशन से उसको रिलीफ मिलता है। तो इसलिए इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि टेंशन जो है ना, करके यदि आप वजन कम करेंगे, टेंशन से वजन कम नहीं होगा बल्कि वजन बढ़ेगा। तो इसलिए इसे हमें, और टेंशन करते हैं तो फिर ग्रेलिन की मात्रा बढ़ जाती है। ग्रेलिन क्या है? भूख बढ़ाने वाला हार्मोन। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि ग्रेलिन जो है, ग्रेलिन का भी उसको बढ़ने नहीं देना है। स्ट्रेस हार्मोन और ग्रेलिन, कोर्टिजोल और ग्रेलिन, इसलिए इसे हमें ध्यान में रखना है। सो दोस्तों हमने सोचा कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल डॉक्टर नीरज से करते हैं कि भाई कभी कभी क्या कुछ टेस्टी यमी फूड खा सकते हैं जिसको जंक फूड कहा जाता है, जैसे कि कुछ पिज़्ज़ा, कुछ कोल्ड ड्रिंक, कुछ मिठाइयाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो तली भुनी हो, जो काफ़ी टेस्टी होती हैं। अब ये प्रैक्टिकल से सवाल है, तो हमने सोचा कि इसका जवाब भी डॉक्टर नीरज से जानते हैं। ठीक है, कभी कभी ले लें, लेकिन क्या होता है कि ऐसी चीजें खाते हैं ना व्यक्ति, तो आदमी के अंदर वो अभिप्सा, वो भूख, वो जिसको जो है वह इतनी ललक बढ़ जाती है कि उसे ललक को दूर करने के लिए वो रुकता नहीं है ना, फिर वो खाए चले जाता है। ऐसे रोगियों का हमने खूब अध्ययन किया है। और एक चीज और हम देखते हैं, कई रोगी मेरे पास आते हैं यहाँ पर और 7 दिन में, 10 दिन में 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो वजन कम हो जाता है, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली उनको फॉलो कराते हैं। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर योग प्राणायाम, और साथ ही साथ एटीट्यूड को ठीक रखते हैं। फिर उनको मैं कहता हूं कि आप घर जाएंगे तो आप बताइए कि कितना वजन कम कर लेंगे, महीने में बताइए। वो कहते हैं कि 5 किलो कम कर लें, क्योंकि उनको 7 दिन में 5 किलो कम कर चुके हैं, 6 किलो कम कर। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, घर पर आपका संभव नहीं होगा 5 किलो वजन कम करना महीने में, क्योंकि यहाँ तो आप हमारे अनुशासन में हैं। जो हम देते हैं वही आपको खाने को मिलता है। जितना देर हम चाहते हैं उतने देर आपसे एक्सरसाइज कराते हैं, आप करते हैं उसको, और उसका लाभ मिलता है आपको। लेकिन घर पर जाएंगे तो ये संभव नहीं हो पाता है। तो आप महीने में एक टारगेट छोटा सा रखिए। मैं कहता हूँ कि 1 किलो वजन रखिए, 1 किलो का टारगेट रखिए। तो कहते हैं कि क्या डॉक्टर साहब, इतना छोटा सा टारगेट आपने दे दिया। तो मैं कहता हूँ रखो तो सही ना। अब मेरे पास कितने दिन में आओगे फिर लौट करके? तो कहते हैं कि 1 साल के बाद आएंगे। 1 साल में मैं कहता हूँ कि देखो, यदि 1 किलो भी कम किया तो 1 साल में आप 12 किलो कम कर लोगे, और 5-6 किलो अभी जो कम हुआ है उतना किलो सस्टेन और मेंटेन करके आओ, देखो। तो कई लोग तो मेंटेन कर लेते हैं, सचमुच में मेहनत करते हैं और करते हैं। मैं कहता हूँ ज्यादा आप टारगेट रखोगे तो आप उसे मेंटेन नहीं कर पाते हो, उसे उपलब्धि नहीं कर पाते हो। तो ज्यादा टारगेट नहीं रखना है। कम टारगेट रखोगे तो क्या होगा, आपका मन खुश रहेगा, तनाव नहीं होगा, और तनाव नहीं होगा तो फिर खाने पर आपका जो नियंत्रण रहेगा। और जहां आप नहीं कर पाते हो और फिर उससे फ्रस्ट्रेट होते हो, दुखी होते हो, तो उससे फ्रस्ट्रेशन में फिर आदमी भकोसना शुरू कर देता है, फिर जो मिलता है खाना शुरू कर देता है। तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन को कहीं भी वजन कम करने वालों को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है।
नो फ्रस्ट्रेशन, नो टेंशन, नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी। अरे हमने लोगों के तो 80-80 किलो तक वजन कम किए गाइडेंस में। तो इसलिए जो है इसमें कहीं भी इस प्रकार की जो है हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और हम सहजता से, चाहे पेट का वजन हो चाहे कहीं का भी वजन हो, हम कम कर सकते हैं। तो खान पान, हाँ ठीक है, थोड़ा यदि आपकी इच्छा होती है मान लो बीच में खाने की, तो खा लीजिए, लेकिन नियंत्रण के साथ, जागरण के साथ। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ, और नहीं तो क्या होता है, हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने ऊपर आत्म नियंत्रण करने का दावा करते हैं कि हम तो बिल्कुल नियंत्रण कर लेंगे, लेकिन वो सामने होता है ना, तो फिर मन है कि रुकता नहीं है, मन है कि जो है ना बस और उसको खाए चले जाएगा, और यहाँ पर फिर गड़बड़ी हो जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा खाना था लेकिन ज्यादा खा लिया, फिर उसके बाद उसका अपराध बोध अपने अंदर जगता है, उसके प्रति गिल्टी पैदा होती है उसके अंदर जो है ना कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर एक ऐसा स्ट्रेस का श्रृंखला चलता है कि फिर जो है ना आदमी यहीं पर असफल हो जाता है। इसलिए आत्मनियंत्रण, आत्म अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और अवेयरनेस होगा तो बहुत लोगों ने, हजारों लोगों ने सफलता प्राप्त की है वजन कम करना, और ये सूत्र हर जगह। इसलिए मैं कहता हूं, मैं हमेशा एक सूत्र देता हूं ऐसे साधकों, 5D फार्मूला। ड्रीम, सपने देखो कि मुझे कैसे होना है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप ऐसा करो, प्रयोग करो, कांच के सामने बिल्कुल नेकेड खड़े हो जाओ और देखो कि आपकी क्या अभी स्थिति है, कैसा पेट है, कैसा आपका एक एक अंग है, कैसे जो है अपने। और फिर उसके बाद दूसरा डी, डिटर्मिनेशन, निश्चय कर लो कि मुझे ऐसा होना है, ये मेरा लक्ष्य है, ये हमारा गोल है, ये हमारा टारगेट है कि मुझे ऐसा होना है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डिटरमाइंड हो गए। डिवोशन, पूरी भक्ति भाव से लग जाओ, जो वजन कम करने का जो टारगेट दिया गया है कि भाई हम इतना आसन करेंगे, इतना प्राणायाम करेंगे, खान पान को इस प्रकार से रखेंगे, पूरा। तीसरा डी, डिसिप्लिन, पूरे अनुशासन के साथ। चौथा डी, आपके डेडिकेशन, पूरे समर्पण के साथ। तो इस प्रकार से 5D फार्मूला। पहला ड्रीम देखो, सपने देखो कि पहला डी ड्रीम कि मुझे ऐसा होना है, और ये हर क्षेत्र के लिए उपयोगी। 5D फार्मूला और मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। चाहे वजन कम करना हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, कि ड्रीम, सपने हमारा होना चाहिए कि ये सपना हमारा है, और इसे पूरा करने के लिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और डिवोशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए उस डिसिप्लिन के प्रति, उस डिटर्मिनेशन के प्रति। और फिर हम अपने लक्ष्य में सफल होते हैं और हमें लक्ष्य मिलता है, वह जो टारगेट है हमें मिलता है। मैंने कहा लोगों के हमने 80-80 किलो तक वजन कम किए, तो इसलिए असंभव नहीं है, यू कैन डू। और वैसे हर किसी में परमात्मा ने अद्भुत शक्ति दी है। यू ऑल आर यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड, वी ऑल आर यूनिक क्रिएशन ऑफ नेचर। हम प्रकृति के अनुपम कृति हैं। वी कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। हम कर सकते हैं, वो क्षमता हमारे अंदर है। उस शक्ति को संवर्धन करना हमारा लक्ष्य है, और वो लक्ष्य, वो शक्ति संवर्धित होती है प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड, प्रॉपर योग, प्राणायाम, ध्यान, आसन, यम नियम का पालन, सौ संतोष, स्वाध्याय। तो इन सब का जो है हम अभ्यास करेंगे, तो इस प्रकार से जो है
हम अवश्य सफल होते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 8 अंग है बिल्कुल मैथमेटिक के सूत्र की तरह। और अंत में समाधि है। समाधि का अर्थ है ना कि जमीन के नीचे गिर गए और कुछ दिन तक पड़े रहना। यदि ये समाधि है तो ठंड के दिनों में तो मेढक है, सांप है, सब जमीन के अंदर चले जाते हैं और समाधिस्थ हो जाते हैं। नहीं, समाधि का अर्थ होता है जहां समस्त समस्याओं का समाधान हो गया जो जीवन में, और ये योग से ही संभव हो पाता है। तो इसे हमें ध्यान में रखना So, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको फायदा हो रहा है, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द लिंक विथ योर नियर एंड डियर वंस बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अ हेल्थियर community and country. Take care, stay safe.